मृत्यु सिर्फ शरीर का अंत है। आत्मा की यात्रा तो आगे भी चलती रहती है। पर जब आत्मा इस देह को छोड़ती है तो क्या वो खाली जाती है? नहीं। वो अपने साथ 5 चीज़ें लेकर जाती है, 5 ऐसी चीज़ें जो उसके अगले जन्म को तय करती है। अन्न, कामना, अधूरी इच्छाएँ। अगर मृत्यु के समय हमारे मन में कोई अधूरी इच्छा बाकी रह जाए, कोई सपना, कोई मोह, कोई लक्ष्य, तो वह आत्मा के साथ परलोक में जाती है। यही अधूरी कामनाएँ आत्मा को दोबारा जन्म लेने पर मजबूर करती है। जब तक वो इच्छा पूरी न हो, आत्मा भटकती रहती है। वासना, भोग की स्मृति। वासना सिर्फ शारीरिक नहीं होती। ये उन सुखों की गहरी छाप है जो हमने जीवन में भोगे। धन, सम्मान, ऐश्वर्य, शक्ति। इनकी स्मृति आत्मा में ऐसी बस जाती है कि वह फिर उन्हीं सुखों की तलाश में लौट आती है। 3. कर्म। अच्छे या बुरे कर्मों का फल, हमारे हर छोटे बड़े कर्म, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमारी आत्मा के साथ संचित हो जाते हैं। मृत्यु के बाद वही कर्म तय करते हैं कि अगला जीवन कैसा होगा। कहते हैं यही हमारे प्रारब्ध का आधार बनता है। स्मृति, जीवन के गहरे अनुभव। कुछ स्मृतियां इतनी गहरी होती हैं कि वे आत्मा के साथ चिपक जाती हैं। किसी का प्यार, किसी का विश्वासघात या कोई अपूर्ण कथा, वही अगले जन्मों में अनजाने भावों और फैसलों का कारण बनती है। संस्कार, सोचने और जीने की आदतें। हम जैसा सोचते हैं, जैसे व्यवहार करते हैं, जैसी प्रवृत्ति बनाते हैं, वही सब आत्मा के संस्कार बन जाते हैं। ये संस्कार अगले जन्म में हमारे स्वभाव, पसंद और दिशा को तय करते हैं। मैं भावुक और शांति भरे स्वर में। तो मित्रों, ये जीवन केवल कुछ सालों की कहानी नहीं है। हर विचार, हर कर्म, हर इच्छा आत्मा की यात्रा का हिस्सा बन जाती है। और जब आत्मा अगला कदम बढ़ाती है, तो ये 5 चीजें उसके साथ होती हैं: कामना, वासना, कर्म, स्मृति और संस्कार। इसलिए जियो ऐसे कि जब आत्मा जाए तो वह हल्की हो, शांत हो और मुक्त